हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ जो हाल ही में हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है उसके जो रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चन हैं, जो भी चारों शिफ्टों में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए उनका बिल्कुल शॉर्ट और इजी ट्रिक्स के साथ सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। आने वाले जो आपके एग्ज़ाम है, जो कि सीईटी मेंस का एग्ज़ाम है, एस्टेट का एग्ज़ाम है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है, उन सब के लिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए। यहाँ पर मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन की डिस्कस करूँगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे वो सभी टाइप यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो इन 4 शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, पैटर्न को नोट करिए, किस चैप्टर से किस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपका, 5 बच्चे हैं ABCDE उत्तर की ओर मुँह करके, किस डायरेक्शन में उनका मुंह है, किस डायरेक्शन में फेस है, इस बात पर आपको जो है बहुत ध्यान देना होगा। इसी से हम उनका लेफ्ट या राइट, उनका दाएं बाएं की पोजीशन को जो है डिसाइड कर पाएंगे। तो मुंह जो है सबका उत्तर की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ है, CE के दाईं ओर है। C जो है वो E के दाईं ओर, यानी ये मान लिया E है, इसके दाईं ओर C है आपका। फिर और A के बाईं ओर है। C E के तो दाईं ओर है लेकिन A के बाईं ओर है, इसका मतलब A यहाँ पर बैठेगा, तभी C जो है बाईं ओर होगा A के। A और D के बीच में एक बच्चा है, A और D के बीच में एक बच्चा मतलब D यहाँ पर बीच में एक बच्चा, तो बचा हुआ बच्चा कौन है? वो है आपका B। क्वेश्चन में पूछा गया सबसे मध्य में कौन बचा है, तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया। सबसे मध्य में जो है वो A है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये कुछ लेटर्स दिए गए हैं, इनको एक मीनिंगफुल ऑर्डर, एक अर्थपूर्ण जो है अक्षर बनाना है इन लेटर्स से। तो जो करेक्ट आपका यहाँ पर अक्षर होगा वो होगा POCKET, पॉकेट। पॉकेट एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा और इसके ऑर्डर के आधार पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। 2 5 1 3 6 4 ये लेटर्स का ऑर्डर होगा, मीनिंगफुल वर्ड आपका पॉकेट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में ये पूछे गए हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण पैटर्न है। तो इन क्वेश्चन की बार बार आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, QR के पुत्र का भाई है, यानी कैसे ड्रॉ करेंगे हम, जो ये R के पुत्र हैं कोई, फिर उनके पुत्र हैं ये है कोई, उनका भाई जो है वो Q है, ये यहाँ पर Q आ गया आपका, सबसे ऊपर आपका R है। तो Q R से किस प्रकार संबंधित है? Q का संबंध पूछा है तो Q R के क्या होंगे? ग्रैंडसन यानी पुत्र। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो काफ़ी सिंपल लेवल के ये क्वेश्चन पूछे गए आपके, तो आपको हार्ड के साथ साथ सिंपल पे भी ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है नॉर्मल लेवल के ही पूछे जाते हैं, वहाँ पर छोटी भी गलती नहीं करनी है, वहाँ से आपको कोई भी मार्क्स जो है डिडक्ट नहीं करवाना है। एक आपका कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी वर्ष में जो है 25 अगस्त को गुरुवार है, किसी वर्ष का कोई महीना है उसमें 25 अगस्त का ये महीना है, 25 अगस्त को गुरुवार है, उस महीने में कितने मंगलवार होंगे? तो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे? पहला मंगलवार गुरुवार से 2 दिन पहले यानी 23 अगस्त को होगा, फिर हम साथ साथ कम करते जाएंगे। 23 से बाद में जो मंगलवार होगा वो 30 का होगा, 23 से पहले जो मंगलवार होगा वो आपका वो होगा 16, 9 और 2, 2 9 16 23 25 सॉरी 30, ये आपके 5 मंगलवार होंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सिलोगिज्म बेस्ड न्याय निगमन के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन है। कथन के आधार पर हम अपना वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर निष्कर्ष को चेक करते हैं। सभी जानवर कुत्ते हैं, ये हो गया आपका जानवर, फिर इसके अंदर सभी कुत्ते बाहर आ गया। कुछ कुत्ते खतरनाक है, कुछ कुत्ते, ये पार्ट कुछ कुत्ते का खतरनाक है। ओके, तो पहला निष्कर्ष है सभी जानवर खतरनाक है। जानवर और खतरनाक का रिलेशन हमें नहीं पता है, करेक्ट, पूरी जो फुल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में नहीं है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी। अगर हो भी सकता है नहीं भी तो ये पार्शियली रॉन्ग होगा, यानी हमें नहीं पता, तो इसको गलत ही मानते हैं। कुछ कुत्ते जानवर हैं, कुत्ते का कुछ पार्ट हमेशा जानवर के साथ कॉमन रहेगा, कुछ पार्ट तो जो कुत्ते का वो हमेशा जानवर रहेगा इसके अंदर है, तो ये हमेशा ट्रू होगा। ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है। तो केवल निष्कर्ष 2 जो है वो निकल रहा है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए आप, जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है, यानी किलोमीटर जो यूनिट होती है दूरी की, दूरी को नापने की यूनिट किलोमीटर, उसी प्रकार न्यूटन का संबंध किससे है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन 3 बल से।
जो फोर्स होता है उसको मापने की यूनिट होती है आपकी न्यूटन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक सीरीज दी गई है नंबर्स की, नेक्स्ट पद बताना, नेक्स्ट नंबर बताना, सीरीज में कौन सा आएगा। तो 11 से 12 क्या हुआ आपका +1, 12 से 16 +4, 16 से 25 +9 और फिर 25 से 41 +16। यानी ध्यान से नंबर्स को देखेंगे, ये 1 का स्क्वायर, ये फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐड होना चाहिए, तो 41 में 5 का स्क्वायर यानी 25 ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 66। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। तो सिंपल जो नंबर्स के स्क्वायर हैं वो ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट आपका विषम बताना है, ओड बताना है इन 4 ऑप्शन में से, अदरक, गाजर, आलू, टमाटर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 टमाटर। जो टमाटर है वो ज़मीन के अंदर उगता है, वहाँ से वो निकालते, टमाटर जो है ज़मीन के बाहर उगता है, पेड़ पर लगता है। अदरक, गाजर और आलू ज़मीन के अंदर लगते हैं तीनों, इनको हम ज़मीन से निकालते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर अलग है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक कूट भाषा, एक कोड लैंग्वेज में कोवेट को लिखा गया है FRYHW। थोड़ा सा ये धुंधला दिख रहा है, COVT कोवेट को FRYHW लिखा गया। सेम कोड में हाइड को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो दिया है उसको चेक करते हैं। C से आपका F आया यानी +3 किया गया, फिर आपका O से R आया सेकंड लेटर +3 किया गया, V से Y +3, E से H +3 और T से आपका W +3। यानी हर जो नेक्स्ट लेटर है पिछले लेटर में +3 करके मिल रहा है। तो हाइड पे सेम पैटर्न लगाएंगे, H +3 आपका K आएगा, I +3 L आएगा, D +3 आपका G आएगा और E +3 आपका H आएगा। तो KLGH ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। सिंपल आपका पैटर्न था, +3 किया गया है हर लेटर में। नेक्स्ट आपका डायरेक्शन बेस्ड एक क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके वो खड़ा है। यानी नॉर्थ में डायरेक्शन करके सबसे पहले वो खड़ा है, फिर वामावर्त दिशा में वो 135 डिग्री मुड़ जाता है। वामावर्त यानी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 135 डिग्री मुड़ता है। ये उसका फेस है नॉर्थ की तरफ। फिर वो मुड़ता है वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज में 135, ये आपका इस फेस आएगा। फिर आपका नेक्स्ट जो क्या करता है वो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मुड़ेगा, तो ये आपका ये डायरेक्शन आएगी। तो सबसे लास्ट में कौन सी आई, ये डायरेक्शन। अब बताना है उसका मुंह किस दिशा में, तो ये कौन सी डायरेक्शन आपकी, उत्तर पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सरिता 24 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद पहले सरिता क्या करती है, 24 मीटर चलती है पश्चिम की तरफ। मान लो ये है, शुरू स्टार्ट करती है यहाँ से 24 मीटर पश्चिम की तरफ, फिर दाएं मुड़ती है और 24 मीटर चलती है, दाएं मुड़ेगी 24 मीटर, फिर वो 16 मीटर बाएं मुड़ती है और 16 मीटर, बाएं मुड़ेगी 16 मीटर, फिर क्या करती है वो फिर से बाएं मुड़ती है और 24 मीटर, फिर से बाएं 24 मीटर, यानी इस लाइन के साथ में आ जाएगी, शुरू वाली लाइन के। पूछा है आरंभिक बिंदु से जो ये लास्ट में जहाँ पर पहुँची है उसके बीच की दूरी और दिशा। तो दिशा कौन सी है, दिशा तो ये पश्चिम की ओर है, दूरी आपकी 24 तो ये है और 16 ये ऊपर से, 16 ये 24 और 16 40 मीटर पश्चिम में, यानी ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मसूरी को लिखा गया है OTURQNTHG। सेम कोड में दिल्ली को बताना है क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले लेटर्स को चेक करते हैं। M से आया आपका फर्स्ट में O, M से O कैसे आएगा, +2 करके, फिर आपका U से आया T +1 करके, -1 करके, ध्यान देना है, -1 आएगा U से T। S से U आया आपका +2 करके, फिर S से R आएगा -1 करके, यानी अब तक अल्टरनेट +2 -1 +2 -1। फिर आपका O से आएगा Q +2 करके, O से N आएगा -1 करके, R से T आपका +2 करके और I से H -1 करके, E से G आपका +2 करके। यानी पैटर्न क्या मिल रहा है आपको, अल्टरनेट लेटर्स में जो है +2 +1 -1 +2 -1 ये किया जा रहा है। तो दिल्ली पे लगाते हैं सेम, D +2 आपका F आएगा, E -1 D आएगा, फिर +2 करेंगे L +2 N, फिर आपका H -1 G और फिर I +2 आपका K। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा, FDNGK। जो पैटर्न था आपका +2 -1 अल्टरनेट, ये पैटर्न चल रहा है।
विषम शब्द बताना है तोता, कबूतर, कीवी, गौरैया। जो तोता, कबूतर और गौरैया है ये तीनों उड़ने वाले पक्षी हैं, लेकिन कीवी जो है वो आपका बिना उड़ने वाला पक्षी है, तो ये अलग है। तो आपको ध्यान देना होगा, कीवी होता है आपका फ्लाइटलेस बर्ड, बिना उड़ने वाला पक्षी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर विषम होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड एक और क्वेश्चन है। 6 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी यू, उत्तर की ओर मुंह है, तो ध्यान देना है उत्तर दिशा में उनका मुंह है, एक पंक्ति में खड़े हैं। पी टी के बाएं और आर के दाएं ओर है। पी जो है टी के तो बाएं ओर है और आर के दाएं ओर, तो ये आपका पैटर्न होगा। क्यू टी के दाएं ओर है, क्यू टी के दाएं ओर, लेकिन एस के बाएं ओर है, मतलब एस यहाँ पर होगा, टी यहाँ पर। फिर लास्ट है एस यू के बाएं ओर है, एस यू के बाएं ओर होगा तो यू जो है उसके दाएं ओर होगा। तो ये 6 के 6 जो मित्र है वो बैठ गए। क्यू के पड़ोसी बताना कौन है, तो टी और एस है क्यू के पड़ोसी। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लुप्त पद लुप्त संख्या बतानी है, एक सीरीज दी गई है नंबर्स की, उसमें 125 से 25 कैसे आएगा, 5 से डिवाइड करके, 25 से 5 से डिवाइड करके, यानी अल्टरनेट आपका 5 से डिवाइड हो रहा है हर एक नेक्स्ट नंबर जो मिल रहा है। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं क्या पैटर्न सही है। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 1/5, 1/5 को 5 से 1/25 और 1/25 को 5 से डिवाइड करेंगे 1/125, यानी करेक्ट है पैटर्न पूरा। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ब्लड रिलेशन बेस्ड है और ये आपका कोडेड ब्लड रिलेशन है। यहाँ पर सिंपल ब्लड रिलेशन नहीं है, कोडेड ब्लड रिलेशन है। जो कोड दिए गए हैं उनके आधार पर इसको सोल्व करना है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन हो जो कोडेड ब्लड रिलेशन के, उनको हमेशा जो ये इक्वेशन दी होती है जिसका हम फैमिली डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसको लास्ट से हमेशा शुरू करना चाहिए। यानी आर हैस एस, इसका क्या मतलब होगा, जो आर हैस एस का मतलब है वो होगा आपका कि जो एस है वो एक आर का पुत्र है, इसके बेस पर एस आर का जो पुत्र है, तो आर ये हो गया हमारा और एस इसका पुत्र है। क्यू स्टार आर का मतलब है जो आर है वो क्यू का भाई है, तो क्यू का भाई आर है, तो ये क्यू होगा यहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट है पी डॉलर क्यू, पी डॉलर क्यू का मतलब है जो पी है वो क्यू की पत्नी है, तो यानी पी उसकी पत्नी होगी। पी डॉलर क्यू का मतलब है आपका जो पी है वो क्यू की पत्नी है, तो पी पत्नी हो गई। ये आपका फैमिली डायग्राम होगा। पूछा है क्वेश्चन में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला चेक करते हैं, एस क्यू का भतीजा है, तो एस जो है वो क्यू का भतीजा हुआ, तो ये ट्रू है। बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनालॉजी बेस्ड, मच्छर, मलेरिया और चूहा का किसके साथ रिलेशन होगा। जिस तरह से मच्छर मलेरिया की बीमारी फैलाता है उसी तरह चूहा, याद रखना, प्लेग की बीमारी फैलाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। नीचे इन लेटर्स को फिर से अरेंज करना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना। तो मीनिंगफुल वर्ड होगा आपका SIGNAL, सिग्नल, और जो ऑर्डर होगा आपका करेक्ट वो ऑप्शन 3 में दिया गया है, 3 5 6 2 4 1, सिग्नल आपका करेक्ट वर्ड होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका सिलोगिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कुछ कुत्ते मछलियाँ हैं, ये कुत्ते हो गया, ये मछलियाँ हो गया। कुछ मछलियाँ पक्षी हैं, ये पक्षी हो गया आपका। पहला निष्कर्ष, कुछ कुत्ते पक्षी हैं, कुछ कुत्ते और पक्षी के बीच में हमें नहीं पता रिलेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये आपका गलत होगा। कुछ पक्षी कुत्ते हैं, उल्टा है ये आपका, इसका ये भी आपका नहीं पता हमें, तो दोनों निष्कर्ष कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। न तो निष्कर्ष 1 और न निष्कर्ष 2 जो है निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैलेंडर बेस्ड। प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है और उसी महीने का जो चौथा दिन है वो पहला सोमवार है। चौथे दिन जो है 4 तारीख को पहला सोमवार हुआ आपका, इसी के बेस पे निकालेंगे तो पहला शुक्रवार किस दिन होगा, तो पहला शुक्रवार आपका 8 तारीख को होगा। 8 को पहला शुक्रवार तो तीसरा शुक्रवार, 8 7 15, 15 और 7 22, तो 22 तारीख को जो है प्रियंका का जन्मदिन होगा। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हमको शुक्रवार निकालना है, जो दिया गया पहला सोमवार है उसके बेस पर, फिर तीसरा शुक्रवार निकालेंगे +7 करके। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये भी आपका कोडेड ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहले हम पिछले क्वेश्चन की तरह लास्ट से हम जो है फैमिली डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
आर माइनस एस, इसका क्या मतलब है, जो आर है वो एस का पति है, तो आर एस का पति है, एस उसकी पत्नी है। फिर आपका नेक्स्ट है क्यू प्लस आर, इसका मतलब है आपका जो क्यू है वो आर का भाई है, तो क्यू इसका भाई हो गया। फिर है पी क्रॉस क्यू, इसका मतलब है आपका पी जो है वो क्यू का पिता है, तो ये इनके पिता हो गए। पूछा क्वेश्चन में इनमें से कौन सा जो सत्य है, तो पहला चेक करते हैं क्यू एस के पति है, तो क्यू एस के पति नहीं है, उसके पति आर है, पहला गलत हो गया। एस पी की पत्नी है, तो एस जो है पी की पत्नी नहीं है, वो आर की पत्नी है, तो ऑप्शन 2 गलत हो गया। पी एस के पिता है, पी जो है वो एस के पिता नहीं है, उसके ससुर हैं, पी एस के ससुर है, तो फोर्थ आपका करेक्ट है बिल्कुल, तो 4 जो है आंसर होगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक वर्ड को अरेंज करना है, लेटर्स को मीनिंगफुल वर्ड बनाना, तो करेक्ट वर्ड होगा AUTHOR, ऑथर, और करेक्ट ऑर्डर आपका दिया गया है ऑप्शन 2 में, तो ऑथर वर्ड है आपका मीनिंगफुल वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कलम से जिस प्रकार लिखा जाता है लिखने के काम आती है, फावड़ा किस काम आता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 खोदने के। तो एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, सेम रिलेशन बताना है, कलम लिखने के काम आती है तो फावड़ा आपका खोदने के काम आता है। विषम शब्द बताना है आपको, ओड बताना है, इनमें कौन है, जो क्विंटल, किलोग्राम और ग्राम तीनों भार को, वेट को नापने की इकाई है, किलोमीटर आपकी दूरी को नापने की इकाई है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर अलग होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिर से सिलोगिज्म बेस्ड क्वेश्चन है, सभी नदियाँ पर्वत है, ये नदियाँ हो गई आपकी, ये सभी नदियाँ, सॉरी दोबारा से ड्रॉ करते हैं, सभी नदियाँ पर्वत है, ये नदियाँ, इसके बाहर पर्वत, पी से पर्वत, सभी महासागर पर्वत है, सभी महासागर जो है वो पर्वत है, यानी इसके अंदर छोटा सा एक महासागर। नदियाँ और महासागर के बीच हमें नहीं पता क्या रिलेशन है, कुछ नदियाँ महासागर हैं, तो ऑप्शन 1 हो भी सकता है, नहीं भी, तो ये आपका रॉन्ग होगा, नहीं पता हमें कंफर्म, तो ये रॉन्ग माना जाता है। कुछ पर्वत नदियाँ हैं, कुछ पर्वत हमेशा नदियाँ होंगे, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। तो केवल निष्कर्ष 2 फॉलो कर रहा है, तो आपका ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, सुबह सुबह सूर्योदय के बाद सन्नी, कोई लड़का है, वो एक खंबे की तरफ देखते हुए खड़ा, उसके सामने एक खंबा है, खंबे की परछाई जो है वो सनी के दाईं ओर थी। मान लो सुबह सुबह जो सूर्योदय होगा वो आपका, ये आपका सूर्य होगा पूर्व की तरफ, और यहाँ पर कोई सनी लड़का खड़ा है, उसकी परछाई, हमेशा जो परछाई होती है सूर्य जब सूर्य उदय होता है पूर्व की तरफ, तो हमेशा जहाँ पर खड़ा है वो उसके उल्टी साइड यानी विपरीत साइड होगी, इधर आपकी परछाई बनेगी। और परछाई बताइए शनि के दाईं तरफ, तो दाईं तरफ ये है, तो शनि का मुंह जो है दक्षिण में होगा, तो मुख ही पूछा गया शनि का किस तरफ है, तो ये आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। शनि है ये कोई लड़का, हमेशा याद रखना परछाई उसके उल्टी साइड पड़ेगी, तो ये शनि है, इधर से सूर्य है, तो परछाई इधर अपोजिट साइड में पड़ेगी। और ये बताई गई है ये दाईं तरफ है शनि के, तो दाईं तरफ तब होगी जब ये दक्षिण की तरफ मुँह करके खड़ा हो, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक सीरीज दी गई है नंबर्स की, बीच में मिसिंग नंबर है वो बताना, तो 143 से 149 प्लस 6 हुआ है, 149 से 158 प्लस 9 हुआ है, 158 से 170 प्लस 12 हुआ है, 170 से कितना करना पड़ेगा, तो 6 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, हर बार प्लस 3 हो रहा है, तो फिर प्लस 15 होना चाहिए, फिर प्लस 18 होना चाहिए, तो 170 में 15 प्लस करेंगे 185 आएगा, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट भी चेक करते हैं, 185 में 18 ऐड करने के बाद 203 आना चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। हर बार जो नंबर ऐड किया जा रहा है वो 3 से इंक्रीज हो रहा है, पहले 6 ऐड किया गया, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, तो ये आपका सीरीज का पैटर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ष में मार्च का चौथा दिन गुरुवार है, 4 मार्च को बताया गया है कि गुरुवार है, उसी वर्ष अगले महीने का अंतिम दिन क्या था, उसी वर्ष जो है अगले महीने का अंतिम दिन, यानी अप्रैल का 30 अप्रैल को बताना है कौन सा दिन था। मार्च में पहले देखेंगे
4 से गुरुवार है, फिर 11 का गुरुवार होगा, 18 का गुरुवार होगा, 25 मार्च को गुरुवार होगा। 1 अप्रैल को आपका गुरुवार आएगा, 25 + 7 करेंगे, 1 अप्रैल को आपका जो है गुरुवार आएगा। तो हमें पता चल गया पहला दिन। 1 से 7 ऐड करेंगे 8, 8 से +7 15, 15 + 7 22, 22 + 7 29 आपका गुरुवार आया। तो 30 को आपका शुक्रवार होना चाहिए। ऑप्शन जो करेक्ट आएगा आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 4 मार्च को गुरुवार दिया गया है, तो मार्च में नेक्स्ट दिन कौन कौन से गुरुवार होंगे? 11 मार्च को, 18 को, 25 को। फिर 25 में 7 जोड़ेंगे तो 1 अप्रैल का दिन आएगा गुरुवार। फिर अप्रैल में पहुंच गए हम, अप्रैल में फिर +7 कर करके गुरुवार देखेंगे। 1 के बाद 7 ऐड करेंगे 8, 8 + 7 15, 15 + 7 22, 22 + 7 जो है आपका 29। तो 29 को गुरुवार मिल गया, हमको बताना 30 अप्रैल को, अप्रैल का आखिरी दिन। तो ये शुक्रवार होगा आपका, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 6 व्यक्ति हैं XYZ MNO, उत्तर की तरफ उनका मुंह है। उनको एक क्रम में एक पंक्ति में बैठे हैं उत्तर की तरफ मुंह करके। Z X और N के बीच में है। Z जो है आपका वो X और N के बीच में है। मान लिया ये N है, ये X है, ठीक है। M किनारे पर नहीं है, M जो है वो किनारे पर नहीं है, कहीं जो है साथ में ही बैठा है, बिल्कुल कोई भी किनारे पे नहीं है। Y N के ठीक दाईं ओर है। Y अगर N के दाईं ओर होगा तो Y को यहाँ पर होना चाहिए। अब देखना है कि जो M है वो किनारे पर नहीं है, तो इसका मतलब या तो वो Y के राइट में होगा। एक और आपकी है इंफॉर्मेशन, O दाएं किनारे पर नहीं है। O दाएं किनारे पर नहीं है तो वो बाएं किनारे पर होगा, और M की पोजीशन सिर्फ यहाँ पर है, क्योंकि M राइट में नहीं हो सकता, वो किनारे पर हो जाएगा। तो ये आपका O, ये M, फिर X, Z, N, Y, ये आपका अरेंजमेंट है। M के पड़ोसी पूछे गए कौन कौन है, तो O और X। O और X आपका ऑप्शन 2 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक कूट भाषा में कोड लैंग्वेज में वियतनाम को लिखा गया WKFVOCN, सेम लैंग्वेज में ब्रिटेन को क्या लिखा जाएगा? तो वियतनाम का चेक करते हैं। V से आया W, +1 हुआ सॉरी। नेक्स्ट I से आपका K आया, +2 होगा। E से आपका फिर आया F, +1, T से V, +2, N से O, +1, A से C, +2, M से N, +1। यानी अल्टरनेट लेटर में जो चल रहा है आपका पैटर्न वो +1 +2 +1 +2 चल रहा। सेम लगाएंगे ब्रिटेन पे। B +1 आपका C, R +2 आपका T, फिर +1 होगा I +1 J, T + V +2 सॉरी T +2 V, A + B, A से +1 B, फिर आपका I से K आएगा +2 करके, और N से वो आएगा +1 करके। C T J V B K O, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। पैटर्न है आपका +1 +2 अल्टरनेट लेटर्स में। फिर आपका एक क्वेश्चन है, कुणाल जो है डायरेक्शन बेस्ड आपका क्वेश्चन है। कुणाल कोई लड़का है, 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है। सबसे पहले वो चलता है आपका 90 मीटर पूर्व की ओर। ये आपका यहाँ पर खड़ा है, 90 मीटर जाएगा वो, सॉरी ये आपका लड़का खड़ा है, फिर वो 90 मीटर पूर्व की ओर जाएगा, यहाँ गया 90 मीटर। फिर वो क्या करता है, 60 मीटर पीछे पश्चिम की ओर आता है, वापस इसी लाइन पर 60 मीटर पीछे आता है, यानी यहाँ तक ये 60 हो गई, टोटल 90 है। और फिर मुड़ता है वो दाईं तरफ 40 मीटर चलता है, दाईं तरफ इधर गया वो 40 मीटर चला। बताना है वह प्रारंभ के बिंदु से कितनी दूरी पर है, किस दिशा में। तो ये और ये जो शुरू का बिंदु है इनके बीच बताना है। तो ये आपका बचेगा 30, ऊपर 40 है, 30 और 40 को पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे। 30 स्क्वायर आपका 900 होता है, 40 स्क्वायर 1600, 1600 + 900 2500, और उसका अंडर रूट आएगा आपका 50। 50 मीटर की तो दूरी आ गई, सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऑप्शन 2, 50 मीटर। दिशा भी आपकी जो है उत्तर पूर्व दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इस लेटर्स को, इन लेटर्स को अरेंज करना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो वर्ड बनेगा आपका POLICE, पोलिस। पोलिस आपका वर्ड बनेगा। करेक्ट जो आपका ऑर्डर है ऑप्शन 1 में दिया गया, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीरीज दी गई है नंबर्स की
4, 27, 16, 125, 36, क्वेश्चन मार्क 64, 729। ध्यान से नंबर्स को देखेंगे। अगर आपके नंबर्स के स्क्वायर क्यूब याद हैं तो आप जो है सेकंडों में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, 8 का स्क्वायर, 9 का क्यूब। तो करेक्ट ऑर्डर है। तो यहाँ पर क्या है आपका 6 के स्क्वायर के बाद 7 का क्यूब 343, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। तो सेकंडों में आप कर लेंगे अगर आपको नंबर्स के क्यूब और स्क्वायर ध्यान है। एक कोड लैंग्वेज में फिजिक्स को लिखा गया RJAUKEU। बायोलॉजी को सेम कोड में क्या लिखा जाएगा? ध्यान से देखेंगे। P से आपका R, फर्स्ट लेटर्स हैं P से R +2, H से J +2, Y से A +2, S से आपका U +2, I से K +2, C से E +2 और S से U +2। यानी हर एक लेटर जो मिल रहा है फिजिक्स का उसको नेक्स्ट कोड किया गया है, +2 करके लिखा गया है। नेक्स्ट जो लेटर आता है अल्फ़ाबेट में। सेम बायोलॉजी पे लगाते हैं। B +2 D, I +2 K, O +2 Q, L +2 N, O +2 आपका Q फिर आपका G +2 I और Y +2 A। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 में दिया गया है DKQ NQIA। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। +2 बेस्ड ये लॉजिक था। ABCDEF उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं, 6 लड़के हैं ये। क्या इन्फॉर्मेशन है? सबसे पहले E और F मध्य में है और A और B किनारों पर है। A और B मान लिया ये किनारों पर है। E और F जो है मध्य में है, ये नहीं पता F कहाँ पर है, E कहाँ पर। एक F हो गया, एक E हो गया। फिर आपका कैंडिडेट है जो C E के ठीक बाईं ओर है, तो ये मान लिया C है, ये A है आपका। C बाईं ओर है, B के ठीक दाईं ओर कौन खड़ा है? तो बचा हुआ जो मेंबर होगा B के दाईं ओर होगा, क्योंकि E और F तो बिल्कुल सेंटर में है दोनों। बचा हुआ मेंबर कौन सा है? D है। तो D आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। E और F मध्य में है, लेकिन कौन सा कहाँ पर है ये नहीं पता। A और B किनारों पर है और C A के ठीक बाईं ओर खड़ा है। तो A जब राइट कॉर्नर पर होगा तभी C बाईं ओर आ सकता है। अगर A लेफ्ट कॉर्नर पर होगा तो इसके बाईं ओर नहीं आ सकता, क्योंकि ये फिर किनारे पर नहीं बनेगा। तो B लेफ्ट कॉर्नर पर होगा, D उसके साथ में होगा। तो D की पोजीशन आपकी पूछी गई है B के ठीक दाईं ओर, तो D होगा, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सिलोगिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ फूल गुलाब है, कुछ फूल हो गए आपके, ये गुलाब है, कुछ गुलाब लाल है, कुछ गुलाब ये लाल है आपका। सभी गुलाब फूल है, तो सभी गुलाब फूल हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो इसके बारे में हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये आपका गलत होगा। कुछ फूल लाल हैं, फूल और लाल के बीच भी हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये भी आपका गलत होगा। तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 निकलता है, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विषम बताना है, ओड बताना है, 4 ऑप्शन में से कौन सा है? जो कलम है, रबड़ है और पेंसिल है, तीनों आपके रिलेटेड हैं, लिखने के काम आते हैं। पुस्तक में आप लिख सकते हैं या उसमें लिखा होता है, ये अलग है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, PQRST। P और R भाई भाई हैं। P और जो R है ये मान लिया P है और R है उसके भाई भाई। TQ का चाचा या मामा है। TQ का चाचा या मामा कैसे बनेगा? और Q R की बहन है, R की बहन Q हो गई। चाचा या मामा कैसे बनेगा T इसका? जब इसका TQ का चाचा या मामा है तो इसके ये पिताजी होंगे, फिर उनका भाई या फिर इनकी मम्मी का भाई होगा T, मेल है ये। PS से किस प्रकार संबंधित है पूछा है। ST का पुत्र है, ये बीच में एक इन्फॉर्मेशन मिस होगी। ST का पुत्र है तो T का पुत्र जो है S है। S और T का रिलेशन पूछा है, सॉरी PS से पूछा गया किस प्रकार संबंधित है, तो P यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है, या तो उसका चचेरा भाई होगा या जो है ममेरा भाई होगा। तो ऑप्शन जो है 2 बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। अगर उसके मामा है तो ममेरा भाई होगा, चाचा है तो चचेरा भाई, कजन होगा। इंग्लिश में इसको सेम वर्ड होता है कजन दोनों के लिए। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी 30 दिन के महीने में, 30 दिन का महीना है ये भी पता हमें, रविवार पहली तारीख को है। उसमें प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को उपवास होता है।
दूसरे और चौथे शनिवार को भी और सभी रविवार को। सबसे पहले रविवार देखते हैं कितने आएंगे। 1 तारीख को रविवार है, फिर आपका 8 को आएगा, 15 को, 22 को, 29 को, 5 तो आपके रविवार हो गए, प्लस दूसरा और चौथा शनिवार। दूसरा और चौथा शनिवार है वो कब आएगा आपका? शनिवार आएंगे 7, 14, 21, 28। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, कंफ्यूज नहीं होना है। रविवार से प्रारंभ हुआ है महीना, तो 8, 15, 22, 29 और 1 तारीख को रविवार होगा, 5 दिन हो गए। और प्रत्येक दूसरे और चौथे शनिवार को जो है अवकाश है, सभी रविवार को भी अवकाश है। तो रविवार तो आपके 5 आ गए, शनिवार आपके 2 आएंगे, तो टोटल कितने हुए आपके? 7 दिन का अवकाश है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पूछा क्या गया? कितने दिन कार्य दिवस है? तो अवकाश नहीं पूछा गया, कार्य दिवस पूछे गए हैं। तो 30 में से आप 27 को अगर 7 को माइनस करेंगे तो आपका कितने दिन आएगा? ऑप्शन जो है 23 दिन। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, यहाँ पर कार्य दिवस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेम पैटर्न पर बताना है, जिस प्रकार अविवाहित और अविवाहिता जो रिलेटेड है उसी प्रकार का एक युग्म बताना है ऑप्शन में। तो ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा, घोड़ा और घोड़ी। ये मेल फीमेल है, ये भी दोनों मेल फीमेल है, बाकी ऑप्शन कुछ अलग दिया गया वहाँ पर, ये सेम पैटर्न पर रिलेटेड नहीं है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी ये HSSC का जो 21 और 22 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है 4 शिफ्टों में, सभी 4 शिफ्टों के हमने रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे में डिस्कस कर दिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जो है अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में ये काफ़ी यूजफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको हमारे डेली क्लासेस, डेली वीडियोज़ जो मैं अभी यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ और आने वाले समय में बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेज आपके लिए कंटेंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छी क्लासेज लेकर आऊँगा, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप बिना किसी परेशानी के सभी क्लासेज को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।